एग्रोमॉल बेचने की सूचना मिलने पर राकेश टिकैत करनाल में किसानों से मिलने पहुंचे। वहां उन्होंने एग्रोमॉल के बारे में जानकारी ली। टिकैत ने कहा कि अगर एग्रोमॉल और मंडी बेची गई तो बेचने और खरीदने वाले दोनों के खिलाफ आंदोलन किया जाएगा। वहीं गृह मंत्री द्वारा दिए गए बयान पर कहा कि जो अनिल विज कह रहे हैं कि किसानों को अपना वार्ताकार बदल लेना चाहिए, तो उन्हें हम बता दें कि वो हमारे सलाहकार समिति के सदस्य नहीं हैं जो हम उनसे सलाह लें। उन्हें अपना काम करना चाहिए, हम अपना काम कर रहे हैं। वहीं गुरनाम सिंह चढ़ूनी द्वारा चुनाव में अपने उम्मीदवार उतारने को लेकर क्या कहा टिकैत ने, देखिए इस रिपोर्ट। है और मंडी की जमीन इन किसानों की जमीन गई, ये रहे हुए किसान। अगर इस जमीन की जरूरत नहीं है तो इन किसानों को वापसी दे दो। ज़्यादा दिगेन कर ली तो इनको वापसी दे दो जमीन। लेकिन मंडी की ज़मीन और ये एग्रोमॉल बनाया गया, मंडी बोर्ड का इसमें पैसा लगा, सरकार का पैसा लगा और आज इसको बेचा जाएगा तो ये बिकेगा तो है नहीं। क्योंकि एक मॉल बिकेगा, एक ये मंडी की प्रॉपर्टी बिकेगी। ये तो चाहते ही हैं कि धीरे धीरे मंडियों की प्रॉपर्टी हम बेचने का काम करें। जैसे मध्य प्रदेश में 182 मंडियों की बेचना निकाला। अगर हरियाणा में ये शुरुआत होती है तो पंजाब और हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पूरे देश की मंडियाँ बिकेगी। तो ज़रूरत है कि हमको इसका पूर्ण विरोध करना है। कोई खरीदार आएगा तो उसको खरीदार नहीं करने देनी, यहाँ पे उसको कब्जा नहीं यहाँ पे देंगे और पूर्ण रूप से सरकार का भी खरीदार का भी दोनों का विरोध करेंगे हम। ठीक है जी, बिल्कुल इस्तेमाल होना चाहिए। जिस चीज़ के लिए बनी है भाई इसका इस्तेमाल होना चाहिए। इसका कम से कम दे दो, इससे मंडी की आमदनी बढ़ जाएगी, बेच के आमदनी नहीं बढ़ेगी। इसका आप किराए का साधन बना दो कुछ भी। राकेश टिकैत 24 तारीख का है, संयुक्त मोर्चे की तो 24 तारीख की है। वो अपनी तरफ से 25 तारीख को निकाल कर रहे होंगे, उसका जानकारी। हालांकि जानकारी मिली है कि मीटिंग में शायद वो इस चीज से बैक स्टेप हो सकते हैं, इस तरह की अभी जानकारी आई है। नहीं होना चाहिए, संयुक्त मोर्चे में शामिल है वे, और जो संयुक्त मोर्चे ने फैसला कर दिया उस पर काम करना चाहिए। 26 नवंबर को 1 साल होगा, क्या कार्यक्रम रहेंगे? तो 1 साल हो जाएगा तो 1 साल का क्या कार्यक्रम रहता है आगे का। फिर रात गया जैसे त्यौहार मनते हैं ऐसे ही होगा। 1 साल हो जाएगा, लोग अपनी बात कहेंगे, सरकार पे एलिगेशन लगाएंगे कि बात नहीं सुनी, और अगला दिन फिर हो जाएगा, फिर शुरुआत हो जाएगी। और मीडिया पर किसानों के 2 ग्रुप होते नजर आ रहे हैं। कोई गुरनाम सिंह चढ़ूनी की तरफ से पोस्टर डाल रहा है, कोई संयुक्त मोर्चा। संयुक्त मोर्चा एक है और कोई अलग को डाल रहा है तो उसका जानकारी। संयुक्त किसान मोर्चा अगर कोई एक आदमी जा रहा है तो उसका व्यक्तिगत वो हो सकता है, संयुक्त मोर्चे का नहीं। तो पहले इसी तरह से अगर व्यक्तिगत गुरनाम सिंह चढ़ूनी की तरफ से किया गया था तो उनको निष्कासित करने की बात कर दी गई थी। तो उसको देखेंगे कि क्या उसने दिया है। आपके संज्ञान में भी आया मामला? वैसे नहीं, हमारे संज्ञान में नहीं आया। और जो भी बातचीत होगी वो संयुक्त मोर्चे में होती है। और कोई विपक्ष के नेता के साथ में फोटो आना कोई सरकार के साथ में नहीं है। ठीक है, सरकार के साथ में नहीं है। फोटो तो बहुत लोगों के साथ में आ जाते हैं, जो विपक्ष के हैं आ जाते हैं। फोटो मिल गया, कहीं आ गया, सत्ता वाला भी मिल जाता है, कहीं मिल गया। एक आदमी के साथ में फोटो आने का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल संयुक्त मोर्चा जहरीला होगा कि वो किसी के साथ में आवेगा ही नहीं। लेकिन उनकी पॉलिसी पे चलना वो गलत है। उत्तर प्रदेश और पंजाब में चुनाव है, किस तरह देखते हैं, कितना असर मानते हैं? देखो, जनता तो वोट नहीं देगी इनको, गुंडागर्दी से लगते हो तो उसका कहना नहीं। राकेश टिकैत की शुरू से इस उसमें जाएंगे हम, आंदोलनकारी हैं तो आंदोलनकारी ही रहेंगे। और जो संयुक्त मोर्चा है इसको नॉन पॉलिटिकल रहना चाहिए सबको। किसानों के आंदोलन जीतने के बाद क्या राजनीतिक पार्टी बनाने की नहीं बनाना चाहिए। देश में आंदोलन मजबूत रहना चाहिए। जो भी लोग सत्ता में जाएं, अगर देश में आंदोलन मजबूत रहेगा और आंदोलनकारी मजबूत रहेंगे तो कोई भी किसी की भी सरकार हो उस पर एक प्रेशर ग्रुप का काम कर देगा। एक इस तरह का संयुक्त मोर्चा बना है, बहुत लोगों का एक विश्वास है और इससे पूरी दुनिया में इसको मान्यता है। किस्म सर, फिलहाल अभी तक बातचीत हो नहीं रही, लंबा समय बातचीत ना हो, वो तो सरकार की पॉलिसी है कि हमको बात नहीं करनी, वो ना करे। लेकिन देश की जनता, और ये एक वैचारिक क्रांति है देश के लिए। अनिल विज जी ने कहा था पिछले दिनों कि नेता बदलने चाहिए। वो कोई एडवाइजरी बॉडी के मेंबर तो है नहीं हमारे कि वो सलाह देंगे और हम काम करेंगे। उनका सरकार चलाने का काम है, तो आईओ का काम करते हैं, तो आईओ का काम करे अपना, वो तो लिखत पढ़ देगा। उनका मुख्यमंत्री थानेदार का काम करता है, आईओ का काम करता है। तो अंत में टिकैत जी, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी को क्या कहना चाहेंगे जो करनाल से विधायक यहाँ पे यहाँ पे नहीं बिकेगा। अगर बिकेगा तो कलेक्ट्रेट का दरवाजा वेल्डिंग होकर बंद होगा। मतलब प्रोटेस्ट करेंगे पूरा? प्रोटेस्ट नहीं करने की जरूरत, वेल्डिंग होगा, बंद होगा। पक्का काम करेंगे? पक्का काम करेंगे। मंडी नहीं बिकने की, उसके वहाँ पर जमीन है, वो कैक कमरों में चलाते रहे, इतनी जरूरत ही नहीं है। फिर अपना कलेक्ट्रेट भी बेच ले, एसपी ऑफिस भी बेच ले, जगह तो वहाँ पे भी खाली है ना, उसको बेचे पहले। अंत में एक ही जो 26 तारीख में भी जाएंगे
लोग 29 तारीख से 500 लोग एक बॉर्डर से जाएंगे, 2 बॉर्डर से 1000 आदमी पार्लियामेंट पे जाएगा, ट्रैक्टरों के साथ में जाएगा। ये प्रोग्राम रूटीन के प्रोग्राम है। आंदोलन कितना लंबा चलेगा ये नहीं पता।